एसेट टू बी है। गुडविल कौन सा एसेट है भाई इसमें से? फिक्स एसेट। करेंट एसेट, फ्लोटिंग एसेट और फिक्टिटियस एसेट नहीं है, फिक्स एसेट। आइए 2 नंबर भी पढ़ दे रहे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास प्रॉफिट और फिर नंबर ऑफ ईयर अंडर। सुनिएगा, हम लोग पिछला साल के प्रॉफिट के आधार पर अगर गुडविल निकालते हैं उसे कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल एवरेज कहते हैं, वेटेड नहीं, सिंपल एवरेज। 3 नंबर देख लीजिए, एक और देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेज विथ द डैश ऑफ द फर्म। अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है यानी फॉर्म का क्या बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा? प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यानी गुडविल का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। समझे? रेपुटेशन कब होगा? जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। 4 नंबर में आ जाइएगा। अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ईच ईयर्स प्रॉफिट इज इंगेज एज वेट। वेट के आधार पे जो हम करते हैं उसे कौन सा मेथड कहते हैं? वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं हम लोग? वेटेड एवरेज। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर। एवरेज प्रॉफिट से जो ज़्यादा हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? सॉरी, माफ़ करिएगा, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर, माने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके जो आता है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो क्या माइनस करके? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके जो आता है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन क्या माइनस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। 6 नंबर देख लीजिए एक और। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 8,000, 13,000, 18,000. The goodwill is valued at 2 year purchase of average profit of the last 3 year. माने 3 साल का एवरेज निकाल करके 2 साल का वैल्यू निकालना है। तो पहले तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड, तीनों को जोड़ेंगे 3 से, तो चला दीजिए कैलकुलेटर। 8,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है भाई? 13,000 आ रहा डिवाइड करके, और जितना आ रहा है उससे 2 से गुना। 13,000 आया ना, इससे 2 से गुना, 13 दूना 26,000। एक 7 नंबर भी देख लेते आओ, बात नहीं, 7 नंबर भी देख लेते। इफ नॉर्मल प्रॉफिट, अच्छा फ़ायदा होता है क्या ये MCQ करने से? यस। एग्जाम में 24 मार्क का MCQ है और 12 मार्क का SAQ है। 36 मार्क्स इधर से ही है, 36 में 36 स्कोर होगा तो ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। समझे क्या बोले? इसलिए हर चैप्टर के पीछे हम लोग MCQ भी करते चलेंगे और पढ़ाते समय SAQ तो आपको मोटा मोटी लिखा ही दिया जाता है। समझे क्या बोले? चलो, यस बेटा, और 12 मार्क का SAQ। 7 नंबर में इफ़ नॉर्मल प्रॉफिट इज 9,000 एंड सुपर प्रॉफिट 7,000। नॉर्मल प्रॉफिट 9,000 है और सुपर प्रॉफिट 7,000 है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट? अच्छा, कैसे आता है ये? आता कैसे है? बोर्ड में देखिए, पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल। नॉर्मल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? नॉर्मल कितना दिया हुआ है? 9,000। कितना? 9,000। और सुपर कितना दिया हुआ? 7,000। एवरेज नहीं है तो ऊपर एवरेज में से नॉर्मल घटाते तो सुपर आता है। हमको नीचे से ऊपर जाना, जोड़ लो तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16,000। 9 और 7 नहीं समझे? एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को नहीं पता है, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना भाई? नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? देखो सवाल में, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 9,000। और सुपर प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जाना है तो जोड़ लेंगे, तो 9 7 16,000, 9 7 16,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। 8 नंबर में आइए, 8 नंबर में आइए, आ गए क्या? 8 नंबर में इफ़ एवरेज प्रॉफिट इज ₹55,000, नॉर्मल प्रॉफिट 42,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कैसे आता है भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो कितना आ गया आपका? 13,000। 9 नंबर देखिए, फर्म हैड एसेट 1,10,000, लायबिलिटी सॉरी इंक्लूडिंग कैश 10,000, लायबिलिटी 15,000। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? एक फर्म के पास 1,10,000 का एसेट है जिसमें 15,000 का लायबिलिटी है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, जो बचेगा वो कैपिटल बचता है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, जो बचेगा वो क्या बचता है? तो एसेट कितना हो रहा भाई? 1,10,000। एसेट कितना हो रहा?
एसेट हो रहा है 1,10,000 और लाइबिलिटी कितना हो रहा है 15,000। तो 1,10,000 में से 15 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो रहा है 95,000। कितना हो रहा, 10 नंबर क्वेश्चन में आइए। दस नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा। इफ एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 7,000, व्हाट विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का वैल्यू निकालना है। एवरेज प्रॉफिट 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 7,000। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8,000। कितना साल के लिए गुडविल कितना है, 3 साल। तो 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 24,000, कितना हो जाएगा 24,000। 10 तो हम कर दिए। अब ईयर वाइज जो आया हुआ है हम कर रहे हैं, और आप लोगों को जो दिक्कत होगा वो डिक्टेट कर लीजिएगा। थोड़ा ईयर वाइज मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ईयर बोलूँगा, आप लोग देखिएगा। देखिए पहले 15 का क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 का 15 नंबर है। नया बुक में कितना मुझे नहीं पता। चलिए देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर। दिखाई दे रहा है क्या, 2015 क्वेश्चन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिया हुआ 20,000, 5,000 तो लॉस है, 15,000 प्रॉफिट है, माने लॉस माइनस हो जाएगा। 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई, और जो भी आएगा एवरेज करके उससे कितना से गुना, 2 से। कितना से गुना, चलाओ कैलकुलेटर। 20 और 15 कितना हो रहा है, रुक जाओ बेटा। 20 15 35, 35 में से 5 जाएगा, कितना हो रहा है 30। 30 डिवाइड बाई 3, 10,000। एवरेज प्रॉफिट 10,000। कितना साल का खरीदना, 2 साल के लिए। 10,000 इंटू 2, 20,000। करेक्ट, वेरी गुड, 20,000। उसके बाद देखो 16 का सम, 16 नंबर सवाल, क्या नंबरिंग किया है रे बाबा। आओ देखो, एवरेज प्रॉफिट 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, 2 साल के आधार पे गुडविल का वैल्यू निकाला हुआ है, माने गुडविल का वैल्यू 18,000। गुडविल का वैल्यू हम कौन सा मेथड से निकाले हैं, सुपर प्रॉफिट। तो 18,000 को हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। क्या आएगा, 18,000 डिवाइड बाई 2 करो, कितना होगा, देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे नहीं पता, नॉर्मली तो निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पे गुडविल का वैल्यू 2 साल का है 18,000। तो अगर हम डिवाइड कर दे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड कर दे तो 18,000 डिवाइड बाई 2, 18,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 9,000। तो सुपर प्रॉफिट 9,000 हो गया, सुपर प्रॉफिट 9,000 हो गया, और एवरेज कितना 15,000। तो जो बचा वो क्या बचा, एवरेज यहाँ 15 है ना, और यहाँ सुपर कितना आ गया 9, तो 9 में से 15 जाएगा, कितना हो रहा है 6,000। क्या निकला 6,000 नॉर्मल प्रॉफिट। 6,000 क्या निकला भाई, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 15 माइनस 9 कर दीजिए, 6,000 क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 6,000 क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, समझे। सत्रह नंबर सवाल में आइए, 17 का 17 आ गए हैं। 18 तक की नया बुक में भी दिया है क्या, आइए 17 का 17 में आइए। इफ़ द एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख, द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। सुनिए, सुन तो सकते हैं। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, एवरेज प्रॉफिट कितना भाई 3 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख। तो 22 लाख का 12% करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा बताइए। 2,64,000 कितना हो रहा, तो 2 लाख, तो 3 लाख हो रहा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा 22 लाख का 12%, 2,64,000 माइनस करिए, 3 लाख माइनस 2,64,000 कितना हो रहा 36,000। अब कैपिटलाइजेशन का क्या फार्मूला है,
कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 36,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, तो 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। चलाइए कैलकुलेटर। 36,000 सुपर प्रॉफिट हो रहा, 12% है, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 कितना हो रहा भाई? 3 लाख। करेक्ट आंसर इस 3 लाख। चलिए 18 नंबर देखिए, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। है एक्चुअल प्रॉफिट से जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या कहेंगे? आप लोगों को दिक्कत किस में था? थोड़ा नंबर पूछ लीजिए। सारा क्लियर हो गया? दिक्कत किसी में था क्या? किसी में प्रॉब्लम था? बोलिए। 12, 13, 14। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में आ जाइए सभी लोग। 12 नंबर में आइए, जो दिक्कत है वो तो डिक्टेट होगा ही। नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 और फेयर रेट ऑफ रिटर्न 15%। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? है नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 है और फेयर रिटर्न 15%, यानी 75,000 15% के बराबर है। 75,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो परसेंटेज करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो परसेंटेज करोगे वही तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है और कितना परसेंट है? यानी 75,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है, परसेंटेज कितना? 15% है ना, यानी ये 15% के बराबर है। 75,000 15% के, तो इंटू 100 कर दो, टोटल पूछा है ना, तो 100 कर दो, टोटल आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। चलाओ कैलकुलेटर, कितना हो रहा है? 5 लाख। तो करेक्ट आंसर 5 लाख होगा। समझे कि नहीं समझे? भाई 75,000 कितना के बराबर है? 15%। तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, तो 75,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 कितना आएगा? 5 लाख। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 में आओ। 13 में देखिए, इफ एवरेज प्रॉफिट 1,05,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, नेट एसेट 3 लाख, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? सुनिए ध्यान से। 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000। 3 लाख का 15%, तो एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 है। 1,05,000 में से 45,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 60,000। कितना बचेगा? 60,000। कुछ नहीं बोला है कि कौन सा मेथड से निकालना है, तो कुछ नहीं बोला रहता है तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? आप सुन रहे बालक, पीछे बालक समझ रहे हैं? कुछ नहीं बोलेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे? सुने तो थोड़ा बोल दीजिए। अरे हम कुछ नहीं बोलेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे? कौन मेथड? तो सुपर प्रॉफिट कितना आया है? सुपर प्रॉफिट कितना आया भाई? 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 करिए। चले 4 लाख। करेक्ट आंसर 4। सोल्व कर दो वहीं पे, हो गया। चलो आगे, और कौन सा दे दी? 14। 14 नंबर में ए फर्म अर्न 50,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एक फर्म कमाया है 50,000 प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। द फर्म हैज एसेट, द फर्म हैज एसेट वर्थ कितना का एसेट है? 6 लाख, लायबिलिटी 2.5 लाख। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल? गुडविल का अमाउंट कितना होगा? एसेट कितना का है भाई? 6 लाख, लायबिलिटी 2.5 लाख है। 6 लाख में से 2.5 लाख पे हटा दो, कितना बचेगा? 3.5 लाख। आप प्रॉफिट कितना? 50,000, तो 3.5 लाख का 10%, 3.5 लाख का 35,000, तो 50 में से 35, 50 में से 35 कितना हो रहा? 15,000। कितना हो रहा? 15,000 सुपर प्रॉफिट 15,000। कोई मेथड नहीं बोला है तो कौन सा मेथड लगाते हैं? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अभी भी कितना निकला है? सुपर प्रॉफिट 15,000। कितना निकला है? 15,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%, तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। करेक्ट आंसर 1.5 लाख। और कुछ तो दिक्कत नहीं? 11 नहीं हुआ है क्या? 11 में आइए, 11 में आइए।
इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। है 36,000 रुपया गुडविल का वैल्यू है, 4 साल का कर दें सुपर प्रॉफिट के आधार पे। तो बोला व्हाट विल बी द सुपर प्रॉफिट, तो बोला सुपर प्रॉफिट बताओ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 साल का वैल्यू 36,000 है, तो 36,000 डिवाइड बाई 4 कर दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा, सुपर प्रॉफिट। तो 36,000 डिवाइड बाई 4, 36,000 डिवाइड बाई 4, जो बचेगा नया दिन